हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन, और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। और इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैंने बौद्ध धर्म से लिए हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन इसका ए है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान दक्षिण नेपाल के तराई मैदानों के स्थित लुम्बिनी के नाम से जाने वाला एक उपवन था। इनमें से कौन बुद्ध धर्म का धात्री माँ यानी मौसी थी? तो ऑप्शन डी महाप्रजापति गौतमी। महापाया बुद्ध की जन्म माता थी और महाप्रजापति गौतम बुद्ध की सुपाबुद्ध बहनें थीं। बुद्ध की मौसी होने के कारण महाप्रजापति ने उन्हें गोद लिया और उनकी बहन महामाया के मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो इसका जो ऑप्शन है कोलीय वंश से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऑप्शन सी है बोध गया। भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया और यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा की। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने राजगीर में अपनी आस्था की शिक्षा दी थी। प्रथम बौद्ध संगीति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो ऑप्शन बी अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति को अजात शत्रु का संरक्षण प्राप्त था। वह मगध के हार्य वंश का राजा था। वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। निम्न में से चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला किस धर्म का एक त्यौहार है? बौद्ध धर्म का। चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। बुद्ध के दो महान शिष्यों सारिपुत और महामोगलेना के अवशेषों को देखने के लिए इस अवधि के दौरान सैकड़ों आगंतुक आते थे। इन अवशेषों को बिहार के स्तूप 3 में खोजा गया था। घटना के दौरान अवशेष बाहर लाए गए थे और देश भर के तीर्थयात्री उनके सम्मान के लिए आते थे। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन डी बुद्ध का दूसरा नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी है उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन सी शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन सी ऑप्शन बी है सारनाथ। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो ऑप्शन है पाली। सबसे पहले प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो ऑप्शन सी अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन डी हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ऑप्शन डी है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में
कौन सी बौद्ध संघ परिषद का आयोजन किया गया था? तो तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। और ये सब दिया है। जो प्रथम जो हुआ था अजातशत्रु राजगीर में हुआ था, दूसरी कालशोक वैशाली में, तीसरी अशोक पाटलिपुत्र में, चौथी कनिष्ठ कुंडलवन स्थान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी पावापुरी। पावापुरी जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र शहर है। यहाँ भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी है सारनाथ। उड़ीसा के जूगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो ऑप्शन बी अशोक का शिला अभिलेख का स्थल। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन डी है सुभद्र। किस धर्म के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? तो ऑप्शन सी बौद्ध संघ। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो ऑप्शन डी है बुद्ध के एक गुरु। नेक्स्ट है, किसकी पालक माता महाप्रजापति गौतमी को भिखुनी के रूप में चुना गया था? तो ऑप्शन बी बुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ऑप्शन बी है वैशाली में। किसके शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? तो ऑप्शन बी है उदाईन। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए है कुशीनगर। निम्नलिखित में से किस राजा ने एक अभिलेख की सूचना मिलती थी कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ऑप्शन ए अशोक। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो ऑप्शन ए है राजगृह यानी राजगीर में। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के जीवन की किस ऐतिहासिक घटना के स्मृति में बनाया गया था? तो पहला उपदेश में। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको जरूर नोट कर लोगे। 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म के 4 सत्य हैं, दुख संसार में दुख है, समुदाय दुख के कारण होता है, निरोध दुख का निवारण है, मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया? तो सारनाथ। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा एक प्रत्यय समुपाद के सिद्धांत का व्याख्या करता है? द्वितीय। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन बी है बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक है? वाराणसी। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने। त्रिपिटक क्या है? तो ऑप्शन डी है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय। अनात्मवाद किसका सिद्धांत है? तो ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किसका संबंध है? बौद्ध का। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के ग्रंथ के जीवन के नियमों को प्राप्त है?
तो विनय पिटक। बौद्ध धर्म मध्यम निकाय किस भाषा में है? पाली में। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए मेधी। राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो मध्यम निकाय। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो ऑप्शन सी है अभिधम्म पिटक। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा के स्थान थे, जबकि विहार भिक्षुओं के निवास स्थान थे। स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश और इनमें से स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन बी प्रार्थना हॉल। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी बिहार। निम्न में से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? सुत्तपिटक। जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन इसका ये है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ये है बौद्ध धर्म से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं इम्पॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।